आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, समयम तत्थुवे हाये अप्पाणम विप्पसाये। हमारे भीतर कभी दुख उभर जाता है, प्रकट हो जाता है, कभी आक्रोश का भाव भी आदमी में आ जाता है, कभी अहंकार का नाग मानो फुफकारने लगता है, कभी लोभ अपना नृत्य करने लग जाता है, कभी अवसाद की स्थिति, उदासीनता, ऐसे अनेक प्रसंग हमारे भीतर हो सकते हैं। अब एक प्रश्न है कि कौन सा वह तरीका है जिससे चित्त हमारा विप्रसन्न रहे, विशेषतया प्रसन्न रहे। वह क्या उपाय हो सकता है? प्रसन्न शब्द के मैं दो अर्थ करता हूं। एक अर्थ है खुश, हर्षित, वो भी अर्थ कोई हो सकता है। आदमी प्रसन्न है, मेरा चित्त प्रसन्न है, यानी मैं खुश हूं, ठीक है। प्रसन्न का दूसरा अर्थ है निर्मल, स्वच्छ, साफ। निर्मल माकाशम, प्रसन्न माकाशम, प्रसन्न माकाशम। आकाश प्रसन्न है। आकाश कभी नाराज होता है क्या? कभी खुश होता है क्या? प्रसन्न माकाशम। आकाश को प्रसन्न कहा गया, यानी आकाश साफ है, निर्मल है, बादलवाई नहीं है, साफ है, तो आकाश प्रसन्न है। शास्त्रकार ने कहा, अपने आप को विशेष प्रसन्न बनाओ। उपाय बताया, समयम तत्थुवे हाये। समता की उपेक्षा अभ्यास करके हम अपने आप को विशेष प्रसन्न बना सकते हैं। परिस्थितियां अनुकूल प्रतिकूल आ सकती हैं। हम परिस्थितियों के नौकर न बने, गुलाम न बने, परवश न बने। कि परिस्थिति कोई आई, हम खुश हो गए, कोई विपरीत परिस्थिति आई, हम दुखी हो गए, नाखुश हो गए, नाराज हो गए। इसका मतलब हम परिस्थितियों के परवश हैं, वशीभूत हैं। अगर हम स्वयवश हों तो कोई भी परिस्थिति आ जाए, हमारी प्रसन्नता खंडित नहीं होनी चाहिए। ये आदर्श की बात है, आइडियल है। इतनी समता संपुष्ट हो जाए कि कोई भी परिस्थिति आए, हमारी प्रसन्नता नष्ट नहीं हो सकती, खत्म नहीं हो सकती, खंडित नहीं हो सकती। अब उसका उपाय है समता की साधना। समया धम्म मुदाहरे मुनि। मुनि समता धर्म का व्याख्यान करे। क्या मुनि ने समता धर्म कहा है? भगवान महावीर ने समता धर्म। यह समता यो 3 अक्षरों वाला शब्द है, स मैं ता।
परंतु इसकी प्रकृष्ट साधना मुश्किल होती है। किसी ने प्रशंसा हमारी कर दी तो खुश हो गए, निंदा कर दी तो दुखी हो गए। ऐसा नहीं होना चाहिए। समो निंदा प्रशंसासु आश्रय। निंदा हो या प्रशंसा, हमारा चित्त समभाव में रहे। यह तो मुश्किल है कि जीवन में परिस्थितियां अनुकूल प्रतिकूल न आए, पर हम अपने आप को ऐसा बना लें कि कोई भी स्थितियां आए, परिस्थितियां आए, हम प्रसन्न रह सकें। राजा संत के पास चला गया, बोला गुरुदेव इस बार काफी विलंब से आया हूं, आपको मैं गुरु मानता हूं। 6 महीना 4 महीना बीते कि आने का मन हो जाता है, प्राय आता भी हूं। इस बार 1 साल से ज्यादा समय बीत गया है, देरी हो गई है आपके दर्शन करने में। संत ने कहा राजन तुम्हारे बहुत काम है, इतना बड़ा राज्य संभालते हो तो कोई बात नहीं है, हो गई तो हो गई देरी। और कैसे, सब ठीक है, साधना धर्म ध्यान सब ठीक है? राजा बोला गुरुदेव तनाव हो जाता है, टेंशन, दुखी हो जाता हूं मैं तो। मुझे जो यह धंधा सौंपा गया है टेढ़ी खीर है गुरुदेव, मुश्किल काम है। यह तो कांटों का ताज मुझे पहनाया गया है। यदा कदा ऐसी बातें आती हैं, स्थितियां होती है, मैं तो रात को पूरी नींद नहीं ले सकता, दुखी हो जाता हूं गुरुदेव। आप कोई कृपा करो, कम से कम दुखी तो नहीं बनूं। संत ने कहा राजन दुखी होना जरूरी नहीं है। समस्या आ सकती है, पर तपस्या का बल हो तो समस्या भी जा सकती है। न जाए तो कम से कम मन को अप्रभावित तपस्या रख सकती है। देखो एक तुमको मैं आलंबन सूत्र बता रहा हूं, फरमाओ गुरुदेव। यह भी बीत जाएगा, यह भी बीत जाएगा। तुम्हारे सामने कोई प्रसंग आ जाए कठिनाई का, समस्या का, तो सोचा करो दुखी नहीं बनना, यह भी बीत जाएगा, यह भी बीत जाएगा। बहुत कोई खुशी का अवसर आ जाए, विजय मिल गई, वो बहुत खुशी की बात है, तो वही सोचो यह प्रसंग यह भी बीत जाएगा, बीत जाएगा। नश्वर है ये स्थितियां, अनित्य हैं, इनमें क्या तो ज्यादा खुश होना और क्या दुखी होना। तो बीतने वाला है तो दुखी क्यों बनो, कभी यह स्थिति प्रसंग भी निकल जाएगा। तो यह अनित्यता का अनुचिंतन किया करो कि गुरुवर बड़ी कृपा की आपने, मैं इसका प्रयास करूंगा, ऐसा मेरा विचार है, और जल्दी ही आपके दर्शन करने का भी प्रयास करूंगा। 2-3-4 महीने बीतते हैं कि मुझे आपकी याद भी ज्यादा आने लग जाती है,
और कभी आपका प्रवास राजधानी में हो जाए, फिर तो मुझे बार बार दर्शन करने का मौका मिल सकता है। कभी कृपा करो गुरुदेव, आप तो काफ़ी इधर उधर भ्रमण करते ही हैं, कभी राजधानी में लंबा प्रवास करो तो मेरी सुगमता रहेगी। मैं फिर तो एक दो दिनों में आता रहूंगा दर्शन करने। तो कभी भक्त पर भी कृपा करो आप। तो संत ने कहा भी देखते हैं, कभी अवसर आएगा तो राजधानी में भी चतुर्मास प्रवास कर सकते हैं। और गुरुदेव जल्दी कृपा करना आप। भक्त की एक बार की अर्ज को भी आप 1000 बार जितनी मान करके चलना। तो ठीक है। संत ने अगला ही चतुर्मास राजधानी जो राजा की थी वहां निर्णित कर दिया। संत आ गए, राजा भी सामने गया, अगवानी की, सह सम्मान राजकीय लाभ लश्कर सम्मान के साथ संत को लेकर आया। और बहुत अच्छी व्यवस्था, प्रवास की भिक्षा और सब चीजें अच्छी व्यवस्था हो गई। राजा के महल से भी बहुत दूर नहीं था प्रवास स्थल। तो अब तो राजा 2 दिनों से, 1 दिन से अंतराल से आता रहता। एक दिन संत ने पूछा, राजन आजकल मानसिक स्थिति कैसी रहती है? तुमने कुछ महीनों पहले जो अपनी व्यक्तिगत समस्या मुझे बताई थी, तो मैंने तुमको अपनी ओर से एक आलंबन सूत्र दिया था, अब कैसे है? गुरुदेव बहुत फर्क पड़ गया है। आपने जो एक औषध कह दें, सूत्र कह दें, मंत्र कह दें, जो दिया उसका मैं प्रयोग करता हूं। अब विशेष कोई असर नहीं होता मन पर, परिस्थितियां आती रहती है, मैं अपना काम करता रहता हूं। बस यह भी बीत जाएगा, यह भी बीत जाएगा। इस अनित्यता के अनुभव के अनुचिंतन से मानसिक प्रसन्नता बनी रहती है। तो मानसिक प्रसन्नता बनी रहे। हमारे साधु साध्वियां समनियां भी उपस्थित हैं, हम सभी हैं। जिंदगी में कई बार अनुकूलता प्रतिकूलता आ सकती है, उनसे चित्त ज्यादा प्रभावित न बने, चित्त भावित बने संयम और तप से, परिस्थिति से प्रभावित ज्यादा न हो। कभी स्वास्थ्य में कठिनाई आ सकती है, कभी मौसम जन्य स्थितियां आ सकती हैं, और वर्तमान में थोड़ा कोरोना जैसा प्रसंग भी है। कोरोना भी मानो व्यापक एक तत्व प्रतीत हो रहा है। दुनिया को मानो स्पृष्ट करने का प्रयास इसके द्वारा हुआ है। 2 वर्ष से अधिक समय बीत गया, कभी कम कभी ज्यादा, कभी चलता है। ठीक है, कोरोना क्यों हो रहा है, इसके पीछे दर्शन क्या है, कौन सी शक्ति मानो इसको संचालित कर रही है, कभी कम कभी ज्यादा, कंट्रोलर कौन है इस कोरोना का? जैसे बस चलती है, कभी तेज कभी धीरे, कभी तो ड्राइवर है, उसके पास तो कंट्रोल है। तो यह कोई रिमोट कंट्रोल है, कौन सा कंट्रोल है जिसके द्वारा यह कोरोना संचालित हो रहा है? एक गूढ़ विषय है, इतनी गूढ़ता में सब भले न भी जाएं, क्योंकि हमारे सामने कार्य तो आ जाता है, कारण कई बार भीतर में सन्निहित रहता है।
कारण अदृश्य रह जाता है, कार्य दृश्य बन जाता है। शरीर में दर्द है किसी के तो कार्य हो गया, अनुभव है, दर्द हो रहा है। तो दर्द क्यों हो रहा है, यह कारण कोई भीतर में हो सकता है जो डॉक्टर आदि फिर जान सकते हैं। तो यह वर्तमान में कोविड-19 की स्थिति और कई वेरिएंट्स, क्या कभी ओमिक्रॉन, कभी कुछ बात आती है, ठीक है, इसमें भी समता, शांति रखें, समता रखें, अभय का भाव रखें, अपना संयम रखें, अपने तरीके से बचाव का प्रयास करें। जैसे राढ़ आदि बाढ़ की बात है, तो ऐसे प्रसंगों से जो बताए जा रहे, ऐसे बच्चों, ऐसे ध्यान रखो, थोड़ा जितना उचित तो ध्यान रख लें, बाकी समता शांति रखें। तो दुनिया में परिस्थितियां हमारे आसपास पैदा हो सकती हैं, परंतु समता शांति रखें। बस यह समता एक ऐसा उपाय है जिसके द्वारा हम विप्रसन्न, विशेष प्रसन्न बन सकते हैं, रह सकते हैं। और इसके सिवाय मैत्री का भाव रखें, सबसे मैत्री मैत्री मैत्री। कोई लड़ाई झगड़ा फालतू करना ही नहीं किसी से, कलह में नहीं जाना। जहां लगे झगड़ा होने वाला है तो अपने आप को थोड़ा सा अलग रखें, जहां तक संभव हो सके। हमें झगड़े में नहीं पड़ना, मैत्री स्वभाव से बात करें, अच्छी बात है। झगड़े में नहीं जाना, गुस्से में आवेश में नहीं जाना। दूसरों का सहयोग करें, मैत्री रखें, सहयोग करें, सेवा सहयोग करें। दूसरों का जो सहयोग करता है, दूसरों की सेवा करता है, लगता है प्रकृति उसका भला कर देती है, प्रकृति उसका अच्छा कर देती है। तो दूसरों की सेवा सहयोग करता है। कर भला होत भला, भला करो तो भला हो जाएगा। तो दूसरों का आध्यात्मिक धार्मिक सहयोग, सेवा, कोऑपरेशन, कोऑपरेटिव एटीट्यूड हमारा रहे कि जितना दूसरों की मदद जो कर सकें, सहयोग कर सकें। जरूरतमंद है, सहयोग सापेक्ष है, कुछ सहयोग कर दे, अच्छा है। तो एक दूसरे का, दूसरा हमारा सहयोग करेगा कि नहीं करेगा उसकी भी चिंता न करें। हम दूसरों का सहयोग करते रहें, दूसरों को सुख साता पहुंचाने का उचित प्रयास करते रहें, तो हमें भी प्रसन्नता मिल सकेगी। दूसरों को दो, उदारता से दो। एक संत के पास कोई चीज है, दूसरे की इच्छा जरूरत है, लो भी, यह तुम ले लो, यह तुम ले लो, ले लो तुम ले लो, बस दे दो। गिविंग थेरापी, दो, दान करते रहो। तो दान करने से एक साधु दूसरे को दे दी, दान दे दे, मतलब भोजन दे दे, भी यह चीज तुम लो, आज कृपा करो, दूसरों को दो। दूसरों को देने से जो चित्त को प्रसन्नता मिलती है, मिलेगी, तो अच्छी हो सकेगी। तो एक गिविंग थेरापी, उदारता, अनुदान, दान, सहयोग, दान, उदारता रखो। यह इससे चित्त की प्रसन्नता अच्छी रह सकती है। कोई ने मांग ली, फिर जहां तक हो सके ना मांग ली, तो जहां तक संभव हो दे दे भी, ठीक है। इसने भी तो सोच के हमसे मांगा होगा, कोई आशा से मांगा होगा, तो संभव है दे दे, वरना ठीक है, अभी संभव नहीं है, हमारी दूसरी कठिनाई है। तो संभव हो तो दे दो, छोड़ दो, त्याग करो, त्यागी बने। मांगा है तो दे दो, बिना मांगे भी कभी कभी दे दो इसको। गुरुदेव तुलसी के पास एक संत आ गए थे, हम लोग बच्चे थे, जहां तक मुझे स्मृति हो रही है, कहा गुरुदेव एक एलवान की जरूरत है मुझे, तो एलवान लो एलवान लो, ले जाओ एलवान, दे दिया। तो भाई गुरुदेव हमको विराजे थे, शायद कहाँ की बात है, संत कोई आ गए कि गुरुदेव एलवान चाहिए, ले लो।
तो संभव हो सके तो दे दो, वरना ठीक है, अनुकूलता नहीं तो नहीं है, फिर कोई बात नहीं। तो गिविंग थेरापी, दान की चिकित्सा दो, दूसरों को दो, चित्त हमारा अच्छा रह सकेगा, सुख मिल सकेगा, शांति मिल सकेगी। तो शास्त्रकार ने कहा अप्पाणम विप्रसाये, अपने आप को विप्रसन्न करो, प्रसन्न बनाओ, निर्मल बनाओ, स्वच्छ बनाओ, समता करो, साधना करो समता की, चित्त निर्मल बन जाएगा, प्रसन्नता रह सकेगी। तो ये शास्त्रों में जो छोटे छोटे कई सूत्र मिलते हैं तो छोटे, इनका अभ्यास बड़ा होता है। छोटे में इतनी प्राणवत्ता होती है, छोटे से सूत्र का अभ्यास करने में टाइम लग सकता है, तो वो अभ्यास हो जाए। जितना अभ्यास बढ़ता है, हम गति प्रगति की दिशा में भी आगे बढ़ सकते हैं।